नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 10 पावरफुल वेज टू मास्टर सेल्फ डिसिप्लिन एंड लीड ए हैप्पियर लाइफ। जब आप हॉट फज संडे का सामना कर रहे हो या जिम जाने के बजाय देर रात तक सोने की संभावना का सामना कर रहे हो तो यह विश्वास करना कठिन हो सकता है, लेकिन अध्ययन से पता चलता है कि आत्म अनुशासन वाले लोग अधिक खुश रहते हैं। जिन लोगों में आत्मनियंत्रण की उच्च डिग्री होती है वे इस बात पर बहस करने में कम समय बिताते हैं कि उन्हें ऐसे व्यवहार करने चाहिए या नहीं जो उनके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, और वे अधिक आसानी से सकारात्मक निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। वे आवेगों या भावनाओं को अपने विकल्पों को निर्धारित करने नहीं देते, इसके बजाय वे संतुलित निर्णय लेते हैं। वे अपने जीवन से अधिक संतुष्ट महसूस करते हैं। ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो आप आत्म अनुशासन सीखने और खुशहाल जीवन जीने की इच्छा शक्ति हासिल करने के लिए कर सकते हैं। अगर आप अपनी आदतों और विकल्पों पर नियंत्रण रखना चाहते हैं तो यह 10 सबसे शक्तिशाली चीज़ें हैं जो आत्म अनुशासन में महारत हासिल करने के लिए कर सकते हैं। अपनी कमज़ोरियों को जानें। हम सभी में कमज़ोरियाँ होती है, चाहे वे आलू के चिप्स या चॉकलेट चिप्स, कुकीज़ जैसे स्नैक्स हो, या फेसबुक जैसी तकनीक या नवीनतम व्यसनी गेम ऐप। उनका हम पर समान प्रभाव पड़ता है। अपनी कमियों को स्वीकार करें, चाहे वे कुछ भी हो। बहुत बार लोग या तो यह दिखावा करने की कोशिश करते हैं कि उनकी कमज़ोरियाँ मौजूद नहीं हैं, या फिर वे अपने जीवन में किसी भी तरह की कमज़ोरी को छुपाते हैं। अपनी कमियों का स्वीकार करें। जब तक आप ऐसा नहीं करते हैं तब तक आप उनसे उबर नहीं सकते। प्रलोभनों को दूर रखें। जैसा कि कहावत है, नज़र से दूर मन से दूर। यह मूर्खतापूर्ण लग सकता है, लेकिन यह व्याख्यान शक्तिशाली सलाह देता है। अपने परिवेश में अपने सबसे बड़े प्रलोभनों को हटाकर आप अपने अनुशासन में सुधार करेंगे। यदि आप स्वस्थ भोजन करना चाहते हैं तो जंक फूड न खरीदें, या आप काम पर अपनी उत्पादकता के सुधार करना चाहते हैं तो सूचनाएं बंद करें और अपने सेल फोन को साइलेंट करें। आपके पास जितने कम विकर्षण होंगे, आप अपने लक्ष्यों को पूरा करने पर उतना ही अधिक ध्यान केंद्रित करेंगे। बुरे प्रभावों को त्याग कर सफलता के लिए खुद को तैयार करें। स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करें और एक निष्पादन योजना बनाएं। यदि आप अपना आत्म अनुशासन प्राप्त करने की आशा करते हैं तो आपके पास स्पष्ट दृष्टि होनी चाहिए कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं। आपको यह भी समझना चाहिए कि सफलता का आपके लिए क्या मतलब है। आखिरकार यदि आप नहीं जानते कि आप कहाँ जा रहे हैं तो अपना रास्ता खोना या भटक जाना आसान है। एक स्पष्ट योजना बनाएं। आपके लक्ष्यों तक पहुँचने के लिए आपको उठाए जाने वाले प्रत्येक कदम की रूपरेखा तैयार करनी चाहिए। पता लगाएं कि आप कौन हैं और आप क्या है। खुद को केंद्रित रखने के लिए एक मंत्र बनाएं। सफल लोग ट्रैक पर बने रहने और एक स्पष्ट फिनिश लाइन स्थापित करने के लिए इन तकनीक का उपयोग करते हैं। अपना आत्म अनुशासन बनाएं। हम आत्म अनुशासन के साथ पैदा नहीं होते हैं, यह सीखा हुआ व्यवहार है, और किसी भी अन्य कौशल की तरह जिसे आप मास्टर करना चाहते हैं। इसके लिए दैनिक अभ्यास और दोहराव की आवश्यकता होती है। जिम जाने की तरह इच्छा शक्ति और आत्म अनुशासन के लिए बहुत काम करना पड़ता है। आत्म अनुशासन के लिए जो प्रयास और ध्यान की आवश्यकता होती है वह थका देने वाला हो सकता है। जैसे जैसे समय बीतता है, अपनी इच्छा शक्ति को नियंत्रण में रखना अधिक से अधिक कठिन होता जा सकता है। प्रलोभन
नियंत्रण निर्णय जितना बड़ा होगा, अन्य कार्यों को निपटना उतना ही चुनौतीपूर्ण लग सकता है, जिसके लिए आत्मनियंत्रण की भी आवश्यकता है। इसलिए दैनिक परिश्रम के माध्यम से अपने आत्म अनुशासन का निर्माण करने पर काम करें। इसे सरल रखकर नई आदतें बनाएं। आत्म अनुशासन प्राप्त करना और एक नई आदत डालने के लिए काम करना शुरू में कठिन लग सकता है, खासकर यदि आप पूरे कार्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं। डर से बचने के लिए इसे सरल रखें। अपने लक्ष्य को छोटे संभव चरणों में विभाजित करें। एक बार में सब कुछ बदलने की कोशिश करने के बजाय एक काम को लगातार करने पर ध्यान केंद्रित करें और उस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए आत्म अनुशासन में महारत हासिल करें। अगर आप फिट होने की कोशिश कर रहे हैं तो दिन में 10 या 15 मिनट कसरत करके शुरुआत करें। अगर आप बेहतर नींद की आदत हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं तो हर रात 15 मिनट पहले बिस्तर पर जाना शुरू करें। अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, स्वस्थ खाना चाहते हैं, तो सुबह अपने साथ ले जाने के लिए रात को ही दोपहर का खाना तैयार करके शुरू करें। छोटे छोटे कदम उठाएं। आखिरकार जब आप तैयार हो तो आप अपनी सूची में और लक्ष्य जोड़ सकते हैं। अक्सर और स्वस्थ भोजन करें। भूख लगने पर आपको जो गुस्सा, झुंझलाहट, चिड़चिड़ापन महसूस होता है, यह वास्तविक है और इच्छा शक्ति पर इसका काफ़ी प्रभाव पड़ सकता है। शोध ने साबित किया है कि कम रक्त शर्करा अक्सर व्यक्ति के संकल्प को कमज़ोर कर देता है, जिससे आप चिड़चिड़े और निराशावादी हो जाते हैं। जब आप भूखे होते हैं तो आप ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को प्रभावित होती है। आपका मस्तिष्क ठीक से काम नहीं करता। आहार, व्यायाम, काम और रिश्तों सहित सभी क्षेत्रों में आपका आत्मनियंत्रण कमज़ोर हो सकता है। इसलिए खुद को नियंत्रित करने के लिए स्वस्थ नाश्ते और नियमित भोजन से ऊर्जा प्राप्त करें। इच्छा शक्ति के बारे में अपनी धारणा बदलें। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक अध्ययन के अनुसार किसी व्यक्ति की इच्छा शक्ति मात्रा उसके विश्वासों से निर्धारित होती है। अगर आपको लगता है कि आपकी इच्छा शक्ति सीमित है तो आप शायद उन सीमाओं को पार नहीं कर पाएंगे। अगर आप अपने आत्मनियंत्रण पर कोई सीमा नहीं लगाते हैं तो आपके लक्ष्यों को पूरा करने से पहले खुद को थका देने की संभावना कम है। संक्षेप में यह हो सकता है कि इच्छा शक्ति आत्मनियंत्रण के बारे में हमारी आंतरिक धारणाएं यह निर्धारित करती है कि उनमें कितना है। अगर आप इन अवचेतन बाधाओं को दूर कर सकते हैं और वास्तव में विश्वास करते हैं कि आप यह कर सकते हैं, तो आप उन लक्ष्यों को वास्तविकता बनाने की दिशा में खुद को प्रेरणा का एक अतिरिक्त बढ़ावा देंगे। खुद को एक बैकअप योजना दें। मनोविज्ञान इच्छा शक्ति को बढ़ाने के लिए एक तकनीक का उपयोग करते हैं जिसे कार्यान्वयन इरादा कहा जाता है। यह तब होता है जब आप खुद को संभावित कठिन परिस्थिति से निपटने के लिए एक योजना देते हैं जिसका आपको पता है कि आप सामना कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, कल्पना करें कि आप स्वस्थ भोजन करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप एक पार्टी में जा रहे हैं जहां भोजन परोसा जाएगा। जाने से पहले खुद को बताएं कि पनीर क्रैकर्स की प्लेट में डूबने के बजाय आप एक गिलास पानी पिएंगे और घुलने मिलने पर ध्यान केंद्रित करेंगे। एक योजना के साथ जाने से आपको स्थिति के लिए आवश्यक मानसिकता और आत्मनियंत्रण देने में मदद मिलेगी। आप अपनी भावनात्मक स्थिति के आधार पर अचानक निर्णय लेने से ऊर्जा भी बचाएंगे। खुद को पुरस्कृत करें। अपने लक्ष्यों को पूरा करने पर इनाम की योजना बनाकर खुद को उत्साहित करने के लिए कुछ दें। ठीक वैसे ही
जैसे आप छोटे बच्चे थे और अच्छे व्यवहार के लिए आपको पुरस्कार मिलता था, तो आगे आगे देखने के लिए कुछ होने से आपको सफल होने की प्रेरणा मिलती है। प्रत्याशा शक्तिशाली है। यह आपको जुनूनी होने और ध्यान केंद्रित करने के लिए कुछ देता है। इसलिए आप केवल यह नहीं सोचते कि आप क्या बदलने की कोशिश कर रहे हैं, और जब आप अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेते हैं तो खुद को आगे बढ़ने के लिए एक नया लक्ष्य और एक नया पुरस्कार खोजें। खुद को माफ करें और आगे बढ़ें। हमारे सभी बेहतरीन इरादों और अच्छी तरह से बनाई गई योजनाओं के बावजूद हम कभी कभी कम पड़ जाते हैं। ऐसा होता है। आपके जीवन में उतार चढ़ाव, बड़ी सफलताएं, निराशाजनक असफलताएं, कुंजी आगे बढ़ते रहना। यदि आप लड़खड़ाते हैं तो इसके कारण को स्वीकार करें और आगे बढ़ें। खुद को अपराध बोध, क्रोध या हताशा में ना उलझने दें, क्योंकि भावनाएं आपको और नीचे खींचने लेंगी और भविष्य की प्रगति में बाधा डालेगी। अपनी गलतियों से सीखें और खुद को माफ करें। फिर अपना ध्यान वापस खेल में लगाएं और अपने लक्ष्यों पर फिर से ध्यान केंद्रित करें। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय भारत।